अक्सर ये देखने में आता है कि डायबिटीज के मरीज कुछ भी खाते हैं और ब्लड शुगर बढ़ना चालू हो जाती है। घर का नॉर्मल सादा खाना जिसमें ना शक्कर ना गुड़ ना मिठास, उसके बावजूद भी ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आप सभी को एक सलाह दूंगा कि एक ऐसी कैटेगरी भी है जिसका कितना भी आप सेवन कर लें आपकी ब्लड शुगर स्पाइक उस तरह से नहीं होगी। जी हाँ, और ये कैटेगरी है वेजिटेबल्स की। कई सारी ऐसी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल हैं जिनका आप कितना भी सेवन कर लें आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती। ऐसी ही 10 वेजिटेबल्स की चर्चा आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और यहाँ पर मैं एक जरूरी बात बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको डायबिटीज है, क्योंकि अब डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से ना सिर्फ कंट्रोल, इसका रेमिशन और रिवर्सल भी किया जा सकता है और इसके लिए मैंने कई वीडियोस भी डाले हैं। फिर भी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो हर शनिवार को मेरा एक फ्री सेशन होता है 12 बजे से 2 बजे के बीच। इसमें आप सामने दिए गए नंबर पर बात करके मेरे असिस्टेंट से लिंक मंगा सकते हैं या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दूंगा, वहां से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपकी अगर कुछ क्वेरी है तो उसका भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को उन 10 वेजिटेबल्स की जानकारी लेकर के लेने के लिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली वेजिटेबल का जिक्र मैं शुरू करूंगा, वो है करेला। सुनते के साथ मुंह में कड़वापन आ गया। तो इस तरह का हो सकता है, पर करेले के बेनिफिट्स जब आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आप इसका सेवन जरूर करेंगे। करेले के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो है चेरेंटिन और पॉलीपेप्टाइड पी। इसके कारण और अन्य दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के कारण ये एक्ट करता है इंसुलिन के जैसा, मिमिक करता है, और जिससे आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो यदि आप अपने भोजन के अंदर करेले जैसे वेजिटेबल का सेवन करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और अक्सर कई बार लोग इसका ड्राई पाउडर का भी सेवन करते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और बताऊंगा, लोग मॉर्निंग के अंदर करेले का जूस निकाल करके पीते हैं, पर इस समय पे ध्यान रहे जब आप जूस निकालते हैं तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट तो आते हैं पर फाइबर निकल जाता है। ऐसे में मेरी आपको सलाह रहेगी कि कोई वेजिटेबल बना करके लें, और जूस या स्मूदी के फॉर्म में भी इसको लिया जा सकता है। पर इसके साथ में कई दूसरे और भी हर्ब्स हैं जिनका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो यहाँ मैं जिक्र करूंगा डॉक्टर एरन्स के डाइबो डाउन जूस की। अगर आपकी मॉर्निंग के अंदर ब्लड शुगर बढ़ी हुई आती है, आपको डॉन्स फिनोमिना के कारण ब्लड शुगर बढ़ी आती है, आप उससे बहुत अधिक परेशान हैं, तो डाइबो डाउन सिरप आपकी मदद कर सकता है। इसका 30 ml एक गिलास पानी में डाल करके सुबह में और शाम में सेवन करने से आपको पूरे दिन की ब्लड शुगर और साथ में मॉर्निंग रेस्ड ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसमें करीब 11 हर्ब्स हैं जिसका ये जूस है, और इसका सेवन अगर आप सुबह शाम करते हैं ये काफी फायदा पहुंचाएगा। इसमें है करेला, जामुन, बेल, मेथी, कुटकी, गिलोय, पनीर रोडा, तुलसी, गुड़मर और नीम। ये 11 हर्ब्स का इसके अंदर जूस है और ब्लड शुगर को मैनेज करने में ये काफी मदद करता है। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे वेजिटेबल की तरफ। अब इसके बाद में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल को मैंने सेलेक्ट किया है वो है पालक, स्पिनेच। पालक की काफी सारी क्वालिटी है। इसके अंदर मैग्नीशियम है जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, और इसके साथ में है अल्फा लिपोइक एसिड, आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। साथ में है इसमें ढेर सारा फाइबर जो आपके स्टूल में बल्क बनाने में मदद करता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये आपके ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को इम्प्रूव करते हैं, जिसके कारण आपकी खून की नलियां इजीली चौड़ी मतलब रिलैक्स हो सकती हैं, जिससे आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस को ट्रीट करने के अंदर काफी मदद मिलता है। इसके अंदर कैलोरी पालक के अंदर काफी कम है, फाइबर अच्छा है, और इसकी
कैलोरी के साथ में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी कम है, इसलिए ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता। इसके अपार्ट दूसरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी लिए जा सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो वेजिटेबल आती है वो है लौकी, और लौकी का सेवन अक्सर मैं करने के लिए बोलता हूँ, और इसमें करीब 96% वाटर है या 95% के करीब इसमें वाटर है। इसमें कार्ब्स है मात्र 3%, जिसमें करीब 1 से 1.5% फिर फाइबर है। तो इसमें कार्ब ना के बराबर 1 या 2% रह जाते हैं नेट कार्ब, तो ये आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लौकी को अक्सर छील कर मिक्सी में डालकर पल्प बना लें और चपाती का जो आटा है उसी में माड़ करके लें, तो आपके जो आटे के अंदर 60% कार्ब होते हैं वो घट करके 30 to 40% पे आ जाते हैं। और इस रूप में इस चपाती का सेवन अक्सर मैं करने के लिए बोलता हूं। तो चपाती में डालकर या फिर डायरेक्ट वेजिटेबल के रूप में आप इसका सेवन करें, आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें मोर ओवर वाटर है, इसके अंदर कैलोरीज काफी कम है, कार्ब्स काफी कम है, और फाइबर उसके परसेंटेज के हिसाब से ठीक ठाक है। तो ये आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद करेगा, साथ में वजन घटाने के अंदर भी ये मदद करेगा। तो इसका सेवन अपने वेजिटेबल्स में जरूर करें। अब चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें नंबर पे मैं 4 सैलेड वाले वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करूंगा, जिसके अंदर है कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट और टोमेटो। देखिए, जो कुकुम्बर है, काकड़ी के अंदर वाटर कंटेंट बहुत अधिक है, और इसका भी हिसाब लौकी के जैसा ही है। इसके अंदर करीब 95-96% वाटर कंटेंट है, 2 से 3% इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन और फैट तो ना के बराबर है। और इसके अंदर फाइबर 1 से 1.5% है, तो कार्ब रह जाता है 2 या 3% मुश्किल से। तो ये आपकी ब्लड शुगर जरा भी नहीं स्पाइक करेगा, आपको हाइड्रेटेड रखेगा, पेट भरने में मदद करेगा। तो ये चारों ही जो सैलेड वाले आइटम है, ये आपका वेट लॉस भी कराते हैं, शुगर भी नहीं स्पाइक होने देते, फाइबर भी अच्छा है, तो स्टूल भी आपको बराबर से होगा। अब दूसरे नंबर पर आता है आपका कैरेट। कैरेट में हालांकि कार्ब कंटेंट थोड़े ज्यादा है, लगभग 8% तक है, और इसमें फाइबर 3 से 4% तक होता है। तो ये जो सैलेड के अंदर है, मैक्सिमम कार्ब वाली आइटम है, पर इसकी खासियत भी है, इसमें बीटा कैरोटीन है, जो आपकी आईज के लिए काफी जरूरी है। और अक्सर डायबिटीज के मरीजों के अंदर देखा जाता है कि आईज के अंदर रेटाइनोपैथी या अर्ली कैटरेक्ट की समस्या आती है, तो आपके आई हेल्थ के लिए ये जरूरी है। इसका मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, और खास तौर से सैलेड के रूप में। हाँ, कई बार लोग गाजर का हलवा भी बनाते हैं, तरह तरह के नट्स डालते हैं, नट्स के ऊपर खर्चा करते हैं 200-500 रुपए का, पर हलवा तभी बनता है जब गाजर 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए किलो हो जाती है। तो भाई, गाजर आप सैलेड के अंदर इस्तेमाल करें, हलवे के चक्कर में ना पड़े। हालांकि डॉक्टर एरन्स के शुगर फ्री स्वीटनर के साथ में इसको बना करके लिया जा सकता है, पर फिर भी उससे बचें। इसका मैक्सिमम यूज सैलेड के रूप में करें, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इसमें 8% तक कार्ब है, जैसा कि फ्रूट्स में भी अक्सर होता है। तो इसका इस्तेमाल मॉडरेशन में होगा। इसके बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंट सैलेड है वो है आपके मूली। मूली के अंदर भी वाटर कंटेंट करीब 96-97% तक है, और इसके अंदर फाइबर और कार्ब की अच्छी मात्रा, बहुत ही कम मात्रा है कार्ब की, और फाइबर की अच्छी मात्रा है। तो सैलेड के अंदर इसका सेवन करें। और सैलेड के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो है टोमेटो। इसमें होते हैं लाइकोपिन्स, और ये जो लाइकोपिन्स हैं ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो आपके डायबिटीज के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो लाइकोपिन्स आपके कॉम्प्लिकेशंस को घटाने में भारी मदद करता है। तो ये चारों सैलेड, गाजर, मूली, काकड़ी, टमाटर, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। इसके अपार्ट भी कुछ चीजें हैं, जैसे आप पत्ता गोभी या फिर प्याज या फिर बीट रूट, इस तरह की चीजें भी मॉडरेशन में सैलेड में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पर जो 10 वेजिटेबल की मैं आज चर्चा कर रहा हूं, उसमें ये 4 मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसके अपार्ट 3 वेजिटेबल्स की हम चर्चा और करेंगे। अब 8वें नंबर पर मैं चर्चा करना चाहूंगा मेथी की। मेथी भी पालक के जैसे ग्रीन लीफी है, नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को बढ़ाएगी। आपको जरूर इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने फूड के अंदर। 1 से 2 कटोरी सब्जी दोपहर में, 1 से 2 कटोरी रात को, और साथ में सैलेड्स
आपको भरपूर करीब 300 से 400 ग्राम पर मील में लेना चाहिए। तो मेथी या पालक की सब्जी आप लें। मेथी के अंदर मेथी दाना की अपनी अलग क्वालिटी है, उसको अलग तरह से डायबिटीज के कंट्रोल में यूज किया जाता है। पर मेथी की जो पत्तियां हैं उनको भी जो आप पराठे या ठेपले बनाते हैं, जिन लोगों का वजन कम हो गया है डायबिटीज में, वो लोगों को अक्सर मैं बोलता हूं कि आटे के अंदर मेथी पालक डाल करके उसके पराठे बना करके लें। क्योंकि इसमें होगा क्या, आटे की क्वांटिटी घट जाएगी तो कार्ब कंटेंट घटेंगे, और मेथी में तो वैसे ही कार्ब बहुत कम है, फाइबर काफी अच्छा है और इसकी कैलोरी वैल्यू भी काफी कम है। तो मेथी का सेवन आप जरूर करें, चाहे सब्जी के रूप में, चाहे रोटी पराठे के अंदर डाल करके। ये काफी अच्छा ऑप्शन है डायबिटीज के मरीजों के लिए। इसके बाद में 9वें और 10वें नंबर पे मैं रिकमेंड करूंगा पत्ता गोभी और फ्लावर, ये दोनों प्रकार के गोभी का। पर अगर आपको थायराइड का इशू है तो उस कंडीशन में कॉशियसली यूज करें। अदरवाइज इन दोनों ही गोभीज के अंदर, इसमें पत्ता गोभी को इवन सैलेड के रूप में भी यूज किया जाता है। तो और जो कॉलीफ्लावर है उसके तो भजिए भी बनते हैं। अगर आपका वजन कम है तो कॉलीफ्लावर के जो भजिए हैं पॉपकॉर्न के रूप में, उसका एक अलग से वीडियो बना करके भी मैंने डाला है, उस वीडियो को देखें। अगर आपका वजन कम है तो उसके भजिए भी खा सकते हैं बना करके। और सब्जी का तो क्या कहना, बहुत ही टेस्टी बनती है सूखी सब्जी, खासतौर से पत्ते गोभी की और गोभी की। परंतु आलू का सेवन इसके साथ में जरूर अवॉइड करें, इसको अपने वेजिटेबल का हिस्सा बनाएं। इसके अंदर काफी लो कार्ब है, फाइबर अच्छा है, कैलोरी कम है, तो ये सभी तरह से डायबिटीज फ्रेंडली है। तो इन 10 वेजिटेबल्स को अपने डेली मील प्लान का हिस्सा बनाएं। और यदि आप भी अपनी डायबिटीज का डाइटरी प्रोग्राम के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, लाइफ स्टाइल चेंजेस से कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल करना चाहते हैं, तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कितने दिन में डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है। तो खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज के मरीज, अगर सारे फैक्टर उनके पॉजिटिव हैं, तो 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर इसका रिवर्सल संभव है। परंतु पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। और यदि आपको और इसके बारे में मालूमात चाहिए तो आप मेरे हर सैटरडे को जो सेशंस होते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, उसका हिस्सा बने। इसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं या सामने दिए गए नंबर पर मेरे असिस्टेंट से संपर्क करके आप इसका लिंक पाएं और शनिवार को जरूर जुड़ करके डायबिटीज के बारे में और इन लेंथ नॉलेज लें, कैसे रिवर्स कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ करके उसका हल ले सकते हैं। पर अब टाइप 2 डायबिटीज अगर आपको है तो लाइफ टाइम डायबिटिक रहना ठीक नहीं, इसको जरूर रिवर्स करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।